मधुबनी पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बेनीपट्टी अनुमंडल के सारघाट थाना पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ दो तस्करों और उनसे हथियार खरीदने आए दो खरीदारों सहित कुल 4 शातिर बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मामले में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में हथियार की बड़ी डील होने वाली है। त्वरित कार्रवाई करते हुए सारघाट थाना पुलिस ने बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अभिषेक मंडल और सारघाट के रमेश पासवान को अवैध कट्टे के साथ दबोच लिया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने केवल तस्करों को ही नहीं बल्कि हथियार की डिलीवरी लेने आए मुख्य खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खरीदारों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के मोनू कुमार और दरभंगा के प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20,000 रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि ये चारों अपराधी दरभंगा समेत आसपास के अन्य जिलों में किसी बड़ी और संगीन वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन मधुबनी पुलिस की सक्रियता से समय रहते जाल बिछाकर इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। फिलहाल पुलिस चारों अपराधियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा सके। हथियारों की तस्करी के विरुद्ध मधुबनी पुलिस लगातार अपना अभियान चला रही है और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। कल बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत सारघाट थाना में 4 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20,000 रुपया नोट, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। हम लोग को एक सूचना मिली थी कि दरभंगा से और मुजफ्फरपुर से 2 व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं और ये लोग दरभंगा में या मुजफ्फरपुर में संभवतः कोई बड़ी घटना, आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए ये लोग दोनों हथियार लेने यहाँ पे आए हुए थे। तो जब ये सूचना हम लोग को मिली तो इसको और डेवलप करने के लिए एसटीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक टीम गठन की गई, जिसमें एसएचओ सारघाट, सीआई बेनीपट्टी और अन्य अधिकारी थे। ये लोग ने पूरी घेराबंदी करके और आम जनता का भी वहाँ पे हम लोग को काफ़ी सहयोग मिला उनको खदेड़ के पकड़ने में। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें एक अभिषेक कुमार मंडल है, ये बेनीपट्टी थाना का है, और एक रमेश कुमार पासवान है, ये सारघाट थाने का है। ये दोनों व्यक्ति इनफैक्ट रमेश के घर पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे और इन लोगों ने ये जो 2 देसी पिस्टल हैं, 1 देसी कट्टा, इन दोनों को ये देने वाले थे। जो एक का नाम मोनू कुमार है, ये दरभंगा के बहेड़ी का रहने वाला है, एक प्रियांशु कुमार है, ये कटरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। रमेश का सर घर का हुआ, ये रमेश का घर सारघाट थाना में है। तो एक यहाँ का सारघाट का व्यक्ति, एक बेनीपट्टी का व्यक्ति, ये दोनों, ये 3 हथियार, ये दरभंगा का जो एक है, मुजफ्फरपुर का एक है, इन दोनों को ये लोग देने की कोशिश कर रहे थे और आगे हो सकता है ये लोग कोई इससे अपराध की घटना को अंजाम देते। तो पुलिस ने रंगे हाथों इनको पकड़ा और इनके पास से ये सारी चीज़ें बरामद की हैं। आपराधिक इतिहास हम लोग इनका पता कर रहे हैं, दरभंगा में भी, मुजफ्फरपुर में भी और अपने ज़िला में भी। तो इस पूरे गिरोह की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी अपराध की घटना जो हमारे यहाँ भी हो सकती थी, किसी अन्य जिला में भी हो सकती थी, पुलिस ने उसको टाल दिया है। और इस हथियार का जो बैकवर्ड सोर्स है उसके बारे में पुलिस अभी पता लगा रही है। उसमें भी 2-3 लोगों का हम लोग को नाम आया है। अब जो विशेष टीम गठित है अब उनके पीछे लग गई है। वो पूरी टीम मुख्य सरगना भी क्या पकड़ा जो है ये रमेश कुमार पासवान है, क्योंकि इसी के घर पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे और यही पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा था इन सबको। तो पूरे गैंग की गिरफ्तारी से एक अपराध की बड़ी घटना टल गई है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, हम अपनी तरफ से सबको पुरस्कृत करेंगे। ये अंतर जिला गिरोह हुआ सर? देखिए, ये जो लोग हथियार दे रहे थे वो तो दोनों यहीं के थे, मधुबनी के, लेकिन जो दोनों लेने के लिए आए थे, एक मुजफ्फरपुर का था, एक दरभंगा का था। तो अंतर जिला इसको कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी इसमें छानबीन हम कर रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई घटना इन्होंने की हो ये पता नहीं चला है। हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से पता करेंगे, उसके बाद ये क्लियर होगा। एक ब्राउन शुगर भी है, मैं उसको बता देता हूँ।